मैं आपके लिए 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर एक ऐतिहासिक और भावनात्मक कथा का सार प्रस्तुत करता हूं। मैं एक प्रभावशाली अंश और रूपरेखा प्रदान करता हूं जिसे आप विस्तारित कर सकते हैं। यह कहानी हिंदी में लिखी गई है, जिसमें वीरता, दर्द और मानवीय संघर्ष के पलों को उकेरा गया है। 1971 की ज्वाला, आग की लपटें। दिसंबर 1971 की ठंडी रात। पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के धुंधले आकाश के नीचे, नदियां रक्त से लाल हो रही थी। मुक्ति बाहिनी के युवा स्वयंसेवक अमित की आंखों में आजादी की चिंगारी थी, जबकि उसकी बहन अनुश्री शरणार्थी शिविर में भूख और बीमारी से जूझते हुए भारतीय सीमा की ओर देख रही थी। पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना के मेजर अर्जुन सिंह राठौड़ अपने टैंक रेजिमेंट के साथ लोंगेवाला की रेतीली भूमि पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण का इंतजार कर रहे थे। उधर पाकिस्तानी कैप्टन नसीर खान, जिनके दिल में एक पाकिस्तान की कसम थी, अपने सैनिकों को हौसला देते हुए सोच रहे थे, क्या यह युद्ध वाकई जुल्म को बचाएगा या सिर्फ मौत का खेल है? बंगाल का रुदन। मार्च 1971। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र नेता रफीकुल इस्लाम पाकिस्तानी सेना के बमबारी वाले ऑपरेशन सर्चलाइट से बचकर भाग रहे थे। उनकी पत्नी शेखा, जो गर्भवती थी, एक टूटी हुई मस्जिद में छिपी हुई थी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता को गोलियों से भून दिया गया। ये लोग हमें गद्दार कहते हैं, हम तो बस अपनी बोली, अपनी माटी चाहते हैं। रफीकुल ने मुक्ति बाहिनी के शिविर में शपथ ली, या तो आजादी या मौत। भारत की सीमा पर लाखों शरणार्थियों की करा से आकाश फटा जा रहा था। ट्रकों पर लदे बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबके चेहरे पर भूख का सन्नाटा। एक बूढ़ी दादी ने भारतीय सैनिक से पूछा, बेटा, क्या तुम हमें बचा पाओगे? सिपाही राजेश का गला भर आया। उसने राइफल थामी और कसम खाई, जान तक दे देंगे, पर इंसाफ जरूर दिलाएंगे। पश्चिमी मोर्चे का महाभारत तय। लोंगेवाला, राजस्थान। मेजर अर्जुन के पास सिर्फ 120 जवान और 4 पुराने टैंक थे। पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तरिक मीर के 2000 सैनिक और 45 आधुनिक टैंकों ने घेर लिया था। रात के अंधेरे में अर्जुन ने रेडियो पर चिल्लाकर कहा, आसमान से कोई मदद नहीं आएगी, आज हमारा खुद का सूरज चमकेगा। जब पाकिस्तानी टैंक रेतीले टीलों में फंस गए, भारतीय सैनिकों ने हवलदार बन्ना सिन्हा के नारे लगाते हुए गोलियां बरसाई। सुबह तक आसमान में भारतीय हंटर विमानों की गर्जना ने दुश्मन को धराशायी कर दिया। अर्जुन ने बची हुई बंदूक उठाई और आंसू भरी आंखों से कहा, यह जीत नहीं, ये बलिदान की गाथा है। नदियों में लहू बहता है। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी ने मिलकर ढाका को घेर लिया। कैप्टन नसीर खान को पता था कि हार निश्चित है। उसने अपने बंगाली ड्राइवर कादिर को गोली मारने से इनकार कर दिया। जाओ, अपने लोगों के साथ खड़े हो जाओ। जब जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया, अमित ने अपने घर की ओर दौड़ लगाई, पर वहां सिर्फ धुआं और चीखें बची थी। शेखा की लाश, उसके हाथ में एक टूटा हुआ झंडा। मां, मैंने वादा पूरा किया, अमित ने आकाश की ओर देखकर कहा। 16 दिसंबर। ढाका रेसकोर्स मैदान में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। मेजर अर्जुन ने नसीर खान की बांह पकड़कर कहा, युद्ध खत्म हुआ, पर इंसानियत जीती। अनुश्री, जो अब कोलकाता के शिविर में डॉक्टर बनी थी, ने एक नवजात को जन्म दिया। उसका नाम रखा मुक्ति। रफीकुल आजाद बांग्लादेश के पहले सांसद बने, पर उनकी डायरी में लिखा था, हर स्वतंत्रता की कीमत अनाथों के आंसू होते हैं। विस्तार के लिए संभावित दृश्य। 1. समुद्री युद्ध। आईएनएस विक्रांत और पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी का टकराव। 2. नागरिकों का साहस। एक बंगाली गांव की महिलाएं लाठी लेकर पाकिस्तानी टुकड़ी का सामना करती है। 3. मित्रता की मिसाल। एक पाकिस्तानी सैनिक घायल भारतीय जवान को पानी पिलाता है। 4. शरणार्थी शिविर का दृश्य। एक भारतीय डॉक्टर की कहानी जो 92 घंटे तक बिना सोए लोगों को बचाता है। यह कहानी वीरता, मानवता और राष्ट्रों के टूटन जुड़न का प्रतीक है। पूर्ण कथा के लिए आप उपरोक्त घटनाओं को गहराई से विस्तारित कर सकते हैं, पात्रों के आंतरिक संघर्ष और ऐतिहासिक तथ्यों को जोड़ सकते हैं।
जय हिंद।